नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ में रुमाना अलवी। 7 बजे की बड़ी बात में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज उज्जैन में ब्रेक। कल राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के किए दर्शन, सभा को भी किया संबोधित। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार तेज। आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे 4 सभाओं को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी करेंगे प्रचार। मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी की ट्रेनिंग। सीहोर में ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का अंतिम दिन। भिलाई में वक्फ बोर्ड के दावे को तहसील कोर्ट ने किया खारिज। 3 क्षेत्रों की भूमि पर किया था दावा। भारी संख्या में लोगों ने जताई थी आपत्ति। जशपुर में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पहुंचे एसपी ऑफिस। आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम। दमोह में स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। सुबह 9 बजे से लगेंगी क्लासेस। गरियाबंद के उदंती में ट्रैप कैमरे में कैद बाघ की तस्वीर। लंबे समय से टाइगर होने की मिल रही थी जानकारी। यूपी के फिरोजाबाद में आग का तांडव। एक ही परिवार के 6 लोगों की झुलसने से मौत। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। कुछ देर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला। सीरीज बराबरी के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। बारिश के चलते टॉस में देरी। फीफा वर्ल्ड कप में यूएस ने 1-0 से ईरान को हराकर नॉकआउट में किया क्वालिफाई। इधर इंग्लैंड ने भी वेल्स को हराकर बनाई जगह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत मौसम की खबर के साथ से करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम शुरू हो चुका है। 16 जिलों में न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री से नीचे चला गया है। हिल स्टेशन यानी कि पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं नौगांव और रायसेन में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें कि नौगांव और रायसेन का जो न्यूनतम तापमान है यहाँ पे 7.4 डिग्री दर्ज किया गया है। दिसंबर में और भी ज्यादा ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग की तरफ से बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 7 से 12 डिग्री के बीच में पारा रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, अगर बात करें तो आगे कितना टेम्परेचर डाउन हो सकता है? नीलम, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं? जी आकांक्षा, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है ठंड शुरू हो चुकी है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। वह अधिकतम तापमान में भी गिरावट का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक और फिलहाल जो है अधिकतम तापमान इसी तरह से 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने रहेंगे। इसके अलावा 2 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। उस विक्षोभ के असर के चलते उत्तरी भारत में जो बर्फबारी होगी उसके बाद मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने के आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया। और साथ ही साथ लोगों से ठंड से बचने के लिए जितने भी उपाय हैं उसे अपनाने की अपील की है। वहीं अगर हम कोल्ड वेव या शीतलहर की बात करें तो फिलहाल प्रदेश के किसी भी जिले में शीतलहर का असर देखने को नहीं मिल रहा है, पर 2 तारीख के बाद जरूर जो है शीतलहर चलने के भी आसार यहाँ पर जताए गए हैं। खासतौर पर जो प्रदेश का पूर्वी इलाका यानी कि जबलपुर, सागर, रीवा संभाग के आसपास के जो जिले हैं वहां पर शीतलहर जो है उसके चलने का आसार जो है मौसम विभाग ने जताया है दिसंबर की शुरुआत में। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि शीतलहर को लेके भी अलर्ट यहाँ पे मौसम विभाग ने जारी कर दिया। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीला। तो चलिए आपको बता दें कि लगातार जो ठंड बढ़ रही है उसके बाद दमोह में भी ठंड का सितम जारी है और इसके चलते स्कूलों के टाइम में बदलाव कर दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि 10वीं तक की जो क्लासेस हैं वो सुबह 9 बजे के बाद लगेंगी। लगातार बढ़ती ठंड के बाद ये आदेश जारी किया गया है कलेक्टर की तरफ से।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ रही है उसको लेकर अब स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि 10वीं तक की जो क्लासेस हैं अब वो सुबह 9 बजे के बाद लगेंगी ताकि स्कूल जाने में बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, और क्या बदलाव हो सकते हैं आगे, क्योंकि लगातार ठंड का सितम जो है वो जारी है मध्य प्रदेश में। जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि दमोह में जो है लगातार टेम्परेचर घटता जा रहा है और अभी करीब एक सप्ताह से जो है रात के समय में 10 से 11 जो है टेम्परेचर घटता हुआ दर्ज किया गया है, जिसको लेकर दमोह कलेक्टर ने एहतियात बरतने के लिए कहा है और खास करके कल जो है आदेश जारी किया था और जो आज से आदेश लागू हुआ है। और यहाँ पर जो है शासकीय तथा अशासकीय सभी जो है स्कूल जिले के 1 से लेकर जो है 10वीं और 12वीं तक के स्कूल जो है उनकी कक्षाओं के लिए करीब 9 बजे के बाद से संचालित करने के जो है आदेश जारी किए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो है ठंड से बचने के जो है जो प्रकार के जो तमाम प्रकार के जो होते हैं उपाय होते हैं उनको किए जाएं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 9 बजे के बाद ही जो है स्कूल संचालित किए जाएं ताकि जो है बच्चे और छात्र जितने भी आते हैं उनके लिए ठंड से कोई खतरा ना हो सके। और वो तात्कालिक रूप से आदेश आज से जो है लागू भी की जा रहा है। जी चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अलर्ट कर दिया गया है कलेक्टर की तरफ से कि ठंड से जितने भी उपाय हो सकते हैं बचने के लिए वो अपनाएं और साथ ही क्लासेस जो हैं वो 9 बजे के बाद लगे ताकि बच्चों को किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जितेंद्र। तो जशपुर से खबर आपको बता दें, जहां लव जिहाद का मामले को लेकर कल शाम को हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे और घेराव करते हुए आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की है। गुस्साए लोगों का कहना था कि हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने लड़की के अपहरण का भी आरोप लगाया है। रोनिया समाज के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ गुप्ता के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की यहां पे चेतावनी दी है। एसपी का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, यहाँ पे आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जी बिल्कुल, कल जो लड़की के परिजन और रोनियार समाज का जो प्रतिनिधि मंडल था उसके साथ हिंदू संगठन के भी लोग थे और उन लोगों ने वहां पर घंटों तक वहां पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और वहीं पर धरने पे बैठ गए थे। और इसके बाद में यहाँ पर रोनियार समाज के अध्यक्ष जगन्नाथ गुप्ता ने एक ज्ञापन सौंपा है पुलिस को, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है कि उनकी जो बच्ची है उसको अपहरण कर लिया गया है आरोपी द्वारा और उसके बाद में अभी तक उस बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं लग रहा है। इस बात को लेके इनके परिजनों में काफी आक्रोश था और साथ में जो हिंदू संगठन के लोग थे उनने भी आंदोलन को और कड़ा करने की चेतावनी दे दी है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्जी कंपनियों का ग्रुप बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी के आरोपी डायरेक्टर उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को रायपुर पुलिस ने धर दबोचा है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मिसेस टोपेस्टो प्रोजेक्ट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। जांच से पता चला है कि सिर्फ कागज में कंपनी बनाकर फर्जी कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद तबरेज ने फर्जी बिल बनाकर करीब 114 करोड़ 70 लाख का नकली इनपुट क्रेडिट पास कराया। चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कुमार तिवारी ने भी इस काम में उसकी मदद की और करोड़ों की हेराफेरी की है। दोनों ने 112 करोड़ से ज्यादा के फर्जी आईटीसी पास कराने की योजना बना ली थी। सूचना पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। सेंट्रल जीएसटी की टीम अब तक 10 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो इसी तरह जीएसटी चोरी कर रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, क्या कार्रवाई की जाएगी? रोमाना, देखिए, एक सेंट्रल जीएसटी ने कल एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। एक कह सकते हैं कि जिन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कागजों में उसको बनाया गया था, ऐसी एक कंपनियों का एक समूह वहां पे मिला, एक ग्रुप ऐसा मिला। तो इसकी सूचना जब सेंट्रल जीएसटी को मिली तो इस कंपनी जो टोपेस्टो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसके जो ठिकाने हैं उन पे दबिश दी गई
तो वहां पे जब देखा तो खुद सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी कहते हैं कि वहां पे उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वो कंपनियां थी नहीं, ना तो किसी तरह का कोई माल सप्लाई किया गया, ना किसी की कोई कह सकते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई लेन देन हो पाया। सिर्फ कागजों में ही ट्रांजैक्शन उसमें चल रहा था, कागजों में ही कंपनियां उसमें बनाई गई थी। तो उसको चलते उसमें जो ये कंपनियां जिसके द्वारा बनाई गई थी, मोहम्मद तबरेज जो हैं, उन्होंने अपने कई नामों से वो कंपनियां बनाई थी। उसमें जब ये बात देखा, उसमें जब 2 से 3 दिन ये पूरी कार्रवाई चली है और उसमें जब ये बात सामने आई कि उस कंपनी के जो चार्टेड अकाउंटेंट है आशीष कुमार तिवारी, उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने देखा कि उसमें उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद कल जो है उन दोनों जो कंपनी के जो फर्जी कंपनी के जो मालिक थे मोहम्मद तबरेज और आशीष कुमार तिवारी, उनको कल गिरफ्तार कर लिया। और जब उसमें जांच और की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि 114.70 करोड़ रुपए का इसमें जो नकली क्रेडिट इनपुट की चोरी की गई है। तो इसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया और कल जो उनको कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक रिमांड में उनको जेल भेज दिया गया। इसमें ये जिस तरीके के जीएसटी के जो आला अधिकारी कहते हैं कि इसमें एक विशेष अभियान इसमें चलाया गया है, फर्जी कंपनियां बनाकर जो इस तरीके का नकली इनपुट जो क्रेडिट लेते हैं, तो उसमें उन ऐसे 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और आगे भी एक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और आला अधिकारियों ने कहा है बिना नाम बताए कि उसमें आने वाले दिनों में कई बड़े इसमें पूरे मामले में खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो आगे कई और खुलासे की बात यहाँ पे कही जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। तो चलिए खबर भिलाई से आपको बता दें, जहां 5 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था, उसे तहसील कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भिलाई के छावनी, कुरूद और खोदामारा की लगभग 5 एकड़ भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। मई महीने में किए गए इस दावे के बाद कोर्ट ने अखबार में इसका विज्ञापन भी दिया और इसके बाद इस मामले का पता चला था। 773 आपत्तियां, लोगों की आपत्ति आने के बाद भिलाई की तहसीलदार क्षमता यदू ने मामले में वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने जिस जगह पर दावा किया था वहां मंदिर से लेकर शमशान भी आते थे, लिहाजा हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से अभियान भी छेड़ दिया था। प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी और जिस तरीके से आपत्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई, उनको आधार मानते हुए प्रकरण जो है वर्तमान में खारिज किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको भानु प्रतापपुर से बता दें, जहां उपचुनाव में प्रचार तेज हो गया है और आज सीएम भूपेश बघेल भी यहां चुनावी सभा करने वाले हैं। 4 जगह पे सभा को संबोधित करेंगे सीएम। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहां पे प्रचार करने पहुंचेंगे। तो लगातार प्रचार प्रसार का जो दौर है वो तेज हो गया है भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए। आपको बता दें कि आज सीएम भूपेश बघेल यहां पे चुनावी सभा करने वाले हैं। विधानसभा में 4 सभा को वो संबोधित करेंगे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहां पे प्रचार करने पहुंचेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भानु प्रतापपुर उपचुनाव से लेकर आपको बता रहे हैं, जहां प्रचार प्रसार का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जहां प्रचार करेंगे तो साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर दौरे पर रहने वाले हैं। सीहोर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग है। आज प्रशिक्षण वर्ग का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, जहां समापन समारोह में सीएम शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे सीहोर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहां पे बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग का आज अंतिम दिन है और यहां समापन कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। गरियाबंद उदंती अभयारण्य में बाघ की तस्वीर कैद वन विभाग जता रहा है बाघिन होने की संभावना। तो आपको बता दें कि लंबे समय से बाघ होने को लेकर यहां पे जानकारी मिल रही थी और अब तस्वीर भी कैद हुई है, लेकिन वन विभाग का कहना है कि वो बाघिन हो सकती है। ऐसी संभावना वन विभाग की तरफ से जताई जा रही है। ये भी बता दें कि लंबे समय से बाघ होने को लेकर यहां पे जानकारी मिल रही थी। तो गरियाबंद से ये खबर, जहां बाघ की तस्वीर कैद हुई है कैमरे में और लंबे समय से जानकारी यहां पे मिल रही थी, लेकिन वन विभाग को ऐसा लग रहा है कि वो बाघ नहीं, शायद बाघिन हो सकती है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वन विभाग जता रहा है बाघिन होने की संभावना। गरियाबंद की ये बाघ की तस्वीर कैद हुई है।
लंबे समय से यहां बाघ होने की जानकारी सूचना मिल रही थी और अब तस्वीर कैद हुई है, जिसके बाद वन विभाग को ऐसा लग रहा है कि वो बाघ नहीं बाघिन हो सकती है। उदंती अभयारण्य में बाघ की तस्वीर ये कैद हुई है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कल होने वाली अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा होगी और इस बैठक में रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा भी होगी। सांसद ने कहा है कि मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी में रायपुर का भी चयन किया था, पैसा भी दिया, लेकिन पिछले 6 सालों की बात करें तो कहीं भी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही है। चौक चौराहों में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि स्मार्ट सिटी के फंड में डक्ट सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम पर काम होना चाहिए। रायपुर में अब तक एक भी स्मार्ट रोड नहीं बनी है। 5 करोड़ खर्च करके बनाया गया बूढ़े तालाब का फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है। इससे निचले स्तर का काम हुआ है और खुलकर भ्रष्टाचार किया गया है। कल ही बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। 6 सालों में अगर देखेंगे तो कहीं भी स्मार्ट शहर नजर नहीं आता। इतना लो लेवल का काम हुआ है और उसके अंदर जो ठेकेदार एडवांस में अगर कमीशन देकर काम कर रहा है तो उससे क्या अपेक्षा करोगे? तो इस बात को समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी हुई है, बावजूद इसके शिवराज सरकार के मंत्री फिजूल खर्च कर रहे हैं। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे में वन मंत्री विजय शाह का विदेश दौरा विवादों में आ गया है। मंत्री चीतों की स्टडी के नाम पर किए गए विदेश दौरे में तय रकम में दोगुना खर्च करके आए हैं, लेकिन स्टडी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। IBC 24 पर हुए खुलासे के बाद इस दौरे को लेकर सियासत गरमाने लगी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने विजय शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस ने ज्यादा रकम खर्च किए जाने पर मंत्री शाह से वसूली करने की मांग भी की है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए विजय शाह का बचाव किया है। देखिए, आरटीआई से ऐसी जानकारी मिली है कि 15 लाख के बजाय 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यदि 15 लाख रुपए भी एक यात्रा जो हमारे मंत्री जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं उनकी यात्रा पर खर्च किए जाते हैं और इस प्रदेश में जो आदिवासी हैं वो उनका कुपोषण नंबर 1 पर है, तो सरकार को ये स्केल करना चाहिए कि क्या प्रदेश के मंत्रियों पर ये जो लुटाया जा रहा है पैसा ये जस्टिफाइड है। किसी प्रकार का कोई घोटाला होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने ना पूर्व में किसी को बख्शा है, ना आगे आने वाले समय में किसी को बख्शेगी। कांग्रेस को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो दौरे होते हैं उसका जो पूरा समीकरण बनता है, उसके लिए जो पूरे निर्णय लिए जाते हैं वो अधिकारियों के माध्यम से लिए जाते हैं, मंत्री स्वयं तय नहीं करते। तो चलिए दमोह से आपको बता दें खबर, जहां बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में ईसाई मिशनरीज के लोग केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। जब उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साक्ष्य विहीन कार्रवाई की जा रही है तो केंद्रीय मंत्री ने उल्टे उन्हीं से सवाल किए कि आप ही बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिना सबूतों के कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा की सरकार है। पहले भी कहा गया था कि धर्मांतरण जैसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ दुराचार हुआ, तो कहा नहीं ऐसा तो हम नहीं कहते, हम अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने का उनको अधिकार है, वो प्रशासन के सामने भी रखे। न्यायालय में भी मुझे पता चला है कि न्यायालय में भी गए। कभी कोई ऐसी अगर जल्दबाजी करनी होती तो कभी कोई बाकी कार्रवाइयां होती, पर जो गलत है तो गलत है। तो आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ खड़वा में धर्मांतरण के बाद हुए बवाल, मारपीट और थाना घेराव के बाद आदिवासी समुदाय के हिंदू संगठनों ने राजपुर महामाया मंदिर परिसर में बैठक की और बैठक में राजपुर जनपद क्षेत्र के 70 ग्राम पंचायतों के सरपंच के अलावा अन्य लोग भी शामिल हुए। इसमें धर्मांतरण को रोकने के लिए कमेटी का गठन किया गया। दरअसल ईसाई समुदाय के लोगों ने महामाया मंदिर परिसर में गंदगी की थी और इस बैठक में यहां शुद्धिकरण कर फैसला लिया गया है। इसके अलावा आज उराव, कुंवर, नगेसिया और गोंड आदिवासी समाज के जो हिंदू संगठनों ने लगातार हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए एकजुटता दिखाने की बात भी यहीं पे कही है।
इस परिवर्तन को बैठेंगे, सप्ताह में कम से कम बैठेंगे तभी जाके रोक पाएगा। दुख सुख चर्चा करेंगे, कोई जंगली चिड़ी जाता है, कोई डॉक्टर है, वैसे वैसे दुख सुख तो लगा रहता है। हम लोग पूरे हिंदू संगठित होके और अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए हम लोग को, सभी लोगों को आगे आके इस काम को, अपने समाज रक्षा के लिए आगे आके हमको काम करना है। इसी के लिए इस हिंदू संगठन का आज बैठक था। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश के बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 8 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले 29,910 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें 2,74,000 से ज्यादा शराब को भी जब्त किया गया है, जबकि चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन की तस्करी करने वाले 1,715 आरोपी पकड़े गए हैं। साथ ही इनमें 27,703 किलो नशा भी बरामद हुआ है। 4,563 लोग ऐसे थे जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की संख्या 9,000 के पार है। ये आंकड़े चौंकाते भी हैं और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।